नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। उद्धव ठाकरे ने यू टर्न लेते हुए उन मुद्दों को फिर से उठाना शुरू किया है जिसे उन्होंने 2019 में महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के बाद दरकिनार कर दिया था। उद्धव खुले तौर पर राहुल गांधी को सावरकर को लेकर हिदायत दे रहे हैं। हनुमान मंदिर और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी उन्होंने बयान दिया गया है। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए हिंदुत्व की राह पकड़ी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, दादर के हनुमान मंदिर तोड़ने के विरोध के बाद उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग फिर से दोहराई है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को नसीहत भी दे रहे हैं जो कांग्रेस को चुभ सकती है। पिछले 6 दिसंबर को एमएलसी मिलिंद नार्वेकर के बाबरी विध्वंस वाले पोस्ट पर भी महाविकास अघाड़ी में घमासान मचा था। अबू आजमी ने इस पर आपत्ति जताते हुए एमवीए से अलग होने का ऐलान कर दिया था। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले एमवीए से पल्ला झाड़ने के लिए प्लाट तैयार कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में यह संभावना जताई जा रही है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी हिंदुत्व से लैस होकर कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ेगी। हिंदुत्व पर वापसी संकेत उद्धव ठाकरे ने चुनाव हारने के बाद देने शुरू कर दिए। जब रेलवे की ओर से मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने का नोटिस दिया गया, तब यूबीटी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे खुद ही दल बल के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे और महाआरती की। बता दें कि उद्धव ठाकरे के सीएम कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा के विवाद ने तूल पकड़ा था। तब उन्होंने बीजेपी नेताओं की सड़क पर होने वाली महाआरती की आलोचना की थी। इसके बाद ही उन पर सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ने के आरोप लगे थे। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए मोदी सरकार पर हमला किया और पड़ोसी देश में हस्तक्षेप की मांग की। अब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर स्टैंड बदलने के संकेत दे दिए। विधानसभा चुनाव में उद्धव को हुआ वोटों का भारी नुकसान। उद्धव ठाकरे ने अचानक हिंदुत्व को लेकर यू टर्न नहीं लिया। विधानसभा चुनाव में उद्धव सेना को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। यूबीटी की न सिर्फ उनकी सीटें कम हुई बल्कि वोटों में भारी कमी आई। महाविकास अघाड़ी के साथ ही चुनाव लड़ी यूबीटी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटें और 16.52% वोट मिले थे। 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उद्धव सेना को सिर्फ 9.96% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शिंदे सेना को 12.38% वोट मिला। शिंदे सेना को चुनाव में 57 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी शिंदे सेना ने 12.95% वोट मिले थे। हिंदुत्व के एजेंडे पर टिकी बीजेपी एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ 26.77% वोट पर टिकी रही। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को महाराष्ट्र में 26.18% वोट मिले थे। शिंदे सेना और बीजेपी का वोट बैंक इधर उधर नहीं खिसका बल्कि इसमें मामूली बढ़त की ही हुई। नतीजों में यह बड़ा बदलाव लेकर आया। आपका क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय, टेक केयर।